नमस्कार। अपनी एकेडमी के इस ज्योग्राफी के रिवीजन स्पेशल सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम ज्योग्राफी के विभिन्न टॉपिक्स जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम और नेट जेआरएफ में बहुतायत जिनमें से प्रश्न पढ़ने की संभावना होती है, उन टॉपिक्स को हम आसान भाषा में रिवीजन करवाने के लिए श्रृंखला स्टार्ट करी है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भौगोलिक चिंतकों का विकास में जर्मन भौगोलिक विचारधारा, यानी जर्मन भौगोलिक चिंतकों को आज हम रिवीजन करेंगे। जर्मनी, जो कि आधुनिक भूगोल का संस्थापक देश माना जाता है, यहाँ का कालक्रम 18वीं और 19वीं शताब्दी रहा। यहाँ के विचारकों ने भूगोल को एक वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार प्रदान किया। इन जर्मन भूगोलवेताओं को हम सही कालक्रम के अनुसार याद रखेंगे, क्योंकि जर्मन भूगोलवेताओं का सही कालक्रम बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। इनको कालक्रम के अनुसार सीक्वेंस वाइज मिलान करने का प्रश्न, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ में बहुत बार पूछा गया है। टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में इन जर्मन भूगोलवेताओं को क्रम से याद रखने के लिए सुपर ट्रिक दी गई है, जिससे आप जर्मन भूगोलवेताओं का क्रम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और हर एग्जाम में आपका प्रश्न सही होगा। आइए हम इनको कालक्रम के अनुसार याद करते हैं। सबसे पहले इमैनुएल कांट, इसके बाद हम्बोल्ट, फिर रिटर, फिर ऑस्कर पेस्चेल, फिर वॉन रिchthofen और रेडजेल। अब हम इनके बारे में मुख्य जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। इमैनुएल कांट, जो कि जर्मन भूगोल की दार्शनिक नींव रखने वाले विचारक माने जाते हैं, इन्होंने स्थान और मानव अनुभव के संबंध को समझाया और मानव ज्ञान की सीमाओं व भूगोल के दार्शनिक आधार पर बल दिया। इनका मुख्य योगदान, इन्होंने भूगोल को दार्शनिक सोच और तर्क के आधार पर समझने की दिशा दी। इसके बाद हम वोन हम्बोल्ट, जिनका कालक्रम 1769 से 1859 के बीच माना जाता है, इनके बारे में जानेंगे। हम्बोल्ट, जो कि महान अन्वेषक और वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने प्रकृति को एक समग्र इकाई के रूप में देखा। इन्होंने जलवायु, वनस्पति, ऊंचाई आदि के पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन किया। इनका मुख्य योगदान, उन्होंने प्राकृतिक भूगोल को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया और प्रकृति की एकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनकी वो अनुभविक विधि और आगमनात्मक विधि के ये समर्थक थे। इसके बाद कार्ल रिटर, जिनका कालक्रम 1779 से 1859 माना जाता है। रिटर, जो कि मानव और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों पर बल दिया तथा क्षेत्रीय भूगोल के जनक माने जाते हैं, यानी रीजनल ज्योग्राफी के जनक किसे कहा जाता है? रिटर को कहा जाता है। इन्होंने प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्टता और महत्व पर विशेष जोर दिया। इनका मुख्य योगदान, इन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन की पद्धति विकसित की और क्षेत्रों के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया। इसके बाद ऑस्कर पेस्चेल, जिनका कालक्रम 1826 से 1875 माना जाता है, इन्होंने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया। भूगोल के व्यवस्थित अध्ययन, शिक्षण और शोध पर बल दिया और भौतिक भूगोल को विशेष रूप से संगठित किया। इनका मुख्य योगदान, भूगोल को विश्वविद्यालय में एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में स्थापित करने में सहयोग विशेष रूप से इनका रहा। इसके बाद वॉन रिchthofen, जिनका कालक्रम 1833 से 1905 माना गया है, ये तुलनात्मक भूगोल के प्रवर्तक माने जाते हैं। भौतिक तत्वों के आधार पर क्षेत्रों की तुलना और वर्गीकरण का कार्य इन्होंने किया। एशिया की भौगोलिक संरचना के अध्ययन में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। इनका मुख्य योगदान तुलनात्मक भूगोल की पद्धति को विकसित करने और उसे वैज्ञानिक रूप देने में रहा। इसके बाद फ्रेडरिक रेडजेल, जिनका कालक्रम 1844 से 1904 माना जाता है। रेडजेल को मानव भूगोल का जनक भी माना जाता है। उन्होंने राज्य को एक जीवित इकाई यानी जीवित जीवधारी यानी ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में देखा। जीवित राज्य और पर्यावरण का मानव पर प्रभाव का बल दिया और इन्होंने मानव भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया तथा राज्य व पर्यावरण के संबंध को समझाया, यानी मानव भूगोल के जनक, जो कि रेडजेल के माना जाता है। इन सभी विचारकों ने मिलकर भूगोल को एक वैज्ञानिक, दार्शनिक और व्यवस्थित अनुशासित विज्ञान के रूप में विकसित किया। आइए हम इन भौगोलिक चिंतकों को अब अलग अलग कालक्रम अनुसार पढ़ते हैं। इमैनुएल कांट, कांट को आर्मचेयर भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी चेयर पर बैठे बैठे प्रादेशिक भ्रमण न करके अपने रिसर्च पेपर खोज के आधार पर बैठे बैठे उन्होंने निष्कर्ष निकाला। इनका योगदान क्या? भूगोल को अपवादवाद और वैज्ञानिक दार्शनिकता दी। इनका कथन है, भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान यानी भूगोल एक कोरोलॉजिकल साइंस है। ये कथन बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। इनका मुख्य विचार क्या है? इन्होंने भूगोल को ऐतिहासिक के बजाय स्थानिक विज्ञान माना। इनमें इनका कथन, जो कि कोरोलॉजी साइंस यानी कांट ने भूगोल को एक क्षेत्रीय विज्ञान माना, ये इनका कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल के पिता भी कहा जाता है।
इनकी प्रमुख पुस्तक कोस्मोस जो कि हम्बोल्ट ने दी, जो 5 खंडों में विभाजित मानी जाती है। और इन्होंने समताप रेखा का मानचित्र पर प्रथम बार प्रयोग किया और प्रकृति की एकता यानी यूनिटी ऑफ नेचर विचारधारा दी और यात्रा दक्षिणी अमेरिका और पेरू की धारा का अध्ययन किया, पर समताप रेखा खींचने का कार्य भी किया। और हम्बोल्ट की पुस्तक कोस्मोस जो कि 5 खंडों में विभाजित है, इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद रिटर की पुस्तक अर्धकुंडे जो कि 19 खंड में प्रकाशित हुई, ये इनकी प्रमुख रचना है जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और रिटर को आधुनिक भूगोल के सह संस्थापक माना जाता है, यानी हम्बोल्ट और रिटर को आधुनिक भूगोल के संस्थापक कंबाइंड रूप से माना जाता है। और इनकी विचारधारा ईश्वरवादी विचारधारा, ये मानते थे कि पृथ्वी की रचना ईश्वर ने मानव के लिए की है। और इन्होंने तुलनात्मक भूगोल पर विभिन्न जोर दिया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के बीच तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया है। इसके बाद रेडजेल जो कि मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं, इनकी प्रमुख पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी मानी जाती है। और इन्होंने लेवेंसट्राम यानी वास योग्य स्थान का सिद्धांत दिया। इसके अलावा राज्य का जैविक सिद्धांत भी दिया, जिनमें राज्य की तुलना एक जीव से की गई। विचारधारा रेडजेल नियतिवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने राज्य को अपने विकास और विस्तार के लिए अधिक रहने योग्य स्थान की आवश्यकता, यानी जो राज्य जितना विकास और विस्तार करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यानी जैविक जिस प्रकार जीव को जीवित रहने के लिए लड़ना पड़ता है, उसी प्रकार एक राज्य को भी सर्वाइव करने के लिए अपने आसपास के राज्यों से शक्तिशाली होना पड़ता है, यानी ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं, उनमें मेन है रिस्थोपेन जो कि कोरोलॉजी शब्द का पुनरुत्थान किया और चीन के भूगोल लिखा। रिस्थोपेन इन्होंने चीन का भूगोल लिखा। हेटनर ने क्षेत्रीय विवरण विज्ञान ये स्थापित किया और पेस्चेल जो कि पार्थिव रूप के विज्ञान के रूप में भूगोल को देखा। इस प्रकार जर्मन भूगोलवेत्ताओं का ये क्विक रीजन आपके लिए परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होगा। और इन भौगोलिक जर्मन भूगोलवेत्ताओं को क्रम से याद करने की सुपर ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कहर की रेस से रेडजेल जीता, यानी कांट, हम्बोल्ट और रिटर। कहर ये प्रारंभिक संस्थापक भूगोलवेत्ता है। इसके बाद रिस्थोपेन, स्लूटर और रेडजेल जो कि बाद के विचारक है। इस ट्रिक की मदद से आप इन जर्मन भूगोलवेत्ताओं को क्रम से याद रख सकते हैं।